हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 के अंदर एक पेपर होगा। पिछले कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था कि हम इसके अंदर एक पेपर कराने के ऊपर विचार कर रहे हैं। उसके बाद आप कंफ्यूज थे कि एक पेपर होगा फिर दो पेपर होगा, एक स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी। हालांकि इसके अंदर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही कि रीट 2024 के अंदर अब आपके दो ही पेपर होने वाले हैं। जिस प्रकार से पैटर्न आपका चला आ रहा है, पात्रता प्लस में मुख्य परीक्षा का आयोजन आपका होने वाला है। साथ ही साथ कल की जो वार्ता हुई थी उसमें 50% आरक्षण को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है, क्या 50% आरक्षण है वो समाप्त होगा या फिर लागू रहने वाला है। तो एक बार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। आप भी बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि जो थर्ड ग्रेड के अंदर एक पेपर होगा या फिर दो पेपर होगा, तो मैंने आपको किसी को अभी तक स्पष्ट नहीं किया था क्योंकि स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी। और उस टाइम भी वीडियो बनाकर आपको ये कहा था कि अभी स्थिति क्लियर नहीं है, आप ये मत सोचो कि एक ही पेपर होगा। तो अभी एक स्थिति थोड़ी सी सामने आ रही कि शिक्षक भर्ती 2024 के अंदर दो परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री के सामने वो बात रखी है। तो राजस्थान के बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी नेता उपेन्द्र यादव ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। और ये जो मुलाकात है ये जो आपकी 50% आरक्षण को लेकर ही थी, जिसमें कई और भी बेरोजगार नेता है वो जिसमें शामिल थे। रीट पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्ती को लेकर भी की गई है वार्ता। भर्ती के अंदर दो परीक्षाओं का आयोजन करवाने को लेकर मुख्यमंत्री के सामने युवाओं ने रखा पक्ष, यानी दो परीक्षाओं को लेकर जो अपना पक्ष रखा कि दो ही परीक्षा जो पैटर्न पीछे चालू आ रहे हो बी के ऊपर ही परीक्षा को आयोजन है वो करवाई जाए। उसके बाद वर्तमान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, उनके द्वारा भी ये जानकारी दी गई कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अध्यापक भर्ती यानी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो है रीट में दो ही पेपर होंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी है वो जारी रखें। पात्रता प्लस में मुख्य परीक्षा का आयोजन है वो आपका करवाया जाएगा, ये उनके द्वारा भी जानकारी वो दी गई है। और कल भी ये भी आपकी उससे जो वार्ता हुई थी सीएम साहब से उनके अंदर शामिल थे। एक तो ये बड़ी अपडेट आपके सामने कि इनके द्वारा एक स्पष्ट कर किया गया है कि दो ही पेपर आपके होंगे, यानी जो पीछे जो पैटर्न चालू है बी के ऊपर थी अपनी तैयारी है वो जारी रखो। अभी की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी दो पेपर को लेकर वो मैं आपके सामने रख दी। अब अपन थोड़ी सी चर्चा कर ले 50% आरक्षण को लेकर कि कल की वार्ता के अंदर क्या हुआ था। 50% आरक्षण को लेकर की जो वार्ता उसमें बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो ये है कि पहले तो इसको L1 के अंदर लागू करने के ऊपर विचार है वो किया जा रहा है, केवल और केवल L1 के ऊपर। ये न्यूज़ है वो कल भी फाइनल हुई है, उनके द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि हम केवल L1 के अंदर लागू करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ ये कि 50% जो सीटें महिलाओं को रिजर्व रखी गई हैं इसके अंदर भाई सभी सीटें आ जाएंगी, जैसे जितनी विडो या फिर डिवोर्स जो कैटेगरी की महिलाएं हैं उनकी सीटें भी इसी के अंदर आ जाएंगी। साथ में अगर मान लो 50% महिलाएं नहीं मिलती हैं तो उसके अंदर मान लो 30% सीटें भरेगी, तो बाकी की 20% सीटें वो पुरुषों से भरी जाएंगी। आपको ये बात करेंगे कि क्या 50% आरक्षण वापस लिया जाएगा, तो इस प्रकार की ऐसी कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आ रही। वार्ता से केवल इतना कहा कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। अब विचार करना और वापस लेना में इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। विचार किया जाएगा, विचार में क्या निर्णय लिया जाएगा, विचार कब किया जाएगा उसका भी कोई फैसला नहीं हो रहा है। और अभी इसका कल की जो वार्ता हुई थी उसके अंदर हम आपको ये नहीं कह सकते कि जो वार्ता आपकी सफल हुई। सफल तब मानी जाती है जब इसका निर्णय वो हो जाए और ये आपको आश्वासन दिया जाए फिर कि हम वापस ले लेंगे। केवल इतना कहा गया कि हम विचार करेंगे उसके ऊपर। अब विचार किया जाएगा, उसके बाद क्या निर्णय निकल के आएगा वो आगे की अपडेट आपको सारी अपडेट कर दी जाएगी समय समय पर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पीड़ा है वो सरकार तक पहुंचा सकते हो। इसके संबंध में 30 जून को आंदोलन करने का ऊपर भी विचार है वो किया जा रहा है, जिसकी परमिशन वगैरह अभी नहीं मिली है। जैसे